हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी गाइड हब। तो आज हम चालू कर रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर उनके फंक्शंस में हेल्प करते हैं और कैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चैप्टर को हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले। इवन ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर हम इसमें और थोड़ा मिर्च मसाला डालेंगे। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करो क्योंकि एसएससी में इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इस चैप्टर को मिस मत करो। ठीक, तो आपको ये वीडियो और इससे आने वाली और वीडियो को भी ध्यान से देखना है बिकॉज यहाँ पर हो गए आपके साइंस के सारे डाउट क्लियर। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिस वजह से हम उनको डिफाइन करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक कौन है, जैसे कि आप इस बोर्ड की बात करो तो हम बोलेंगे कि ये नॉन लिविंग है। पर क्यों नॉन लिविंग है? या फिर हम अपनी बात करें तो हम लिविंग है। हम क्यों लिविंग है? तो हमारे पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिस वजह से हम डिफाइन होते हैं कि हम लिविंग है और ये बोर्ड नॉन लिविंग है। तो वो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमें लिविंग या फिर इस बोर्ड को नॉन लिविंग बनाते हैं? तो ऐसे 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे सबसे पहला है रिप्रोडक्शन। जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी है, वो अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो लिविंग है। दूसरी ग्रोथ, ग्रोथ हो रहा है तो लिविंग है। तीसरा रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स दे रहा है किसी भी स्टिमुलेशन पे रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो लिविंग है। और चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन हो, दूसरा वो रिप्रोड्यूस कर पाए, तीसरा वो ग्रोथ कर पाए और चौथा वो रिस्पॉन्स कर पाए। तो ये 4 चीजें हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बताती है। आप ये बोथ को देख के नहीं कह सकते ना कि ये ग्रोथ कर सकता है, ओके, या फिर रिस्पॉन्स कर सकता है, नो। ठीक, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके पास 4 कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सबसे पहले उसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, दूसरा उसके पास वो ग्रोथ कर पाएगा, तीसरा वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा और चौथा वो रिस्पॉन्स कर पाएगा। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम डिफाइन कर पाते हैं कि ये लिविंग है, या फिर जिसके पास वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो नॉन लिविंग है। तो जैसे मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पास क्या होगा, सबसे पहले वो ग्रोथ कर पाएगा, दूसरा वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, तीसरा वो रिस्पॉन्स कर पाएगा और चौथा वो उसके पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन करते हैं। सो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक देखे कि हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं। जैसे 4 कैरेक्टरिस्टिक मैंने अभी बताया आपको। अब हम बात करते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैसे इनके फंक्शंस होते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनके फंक्शंस में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ हम अपनी बात करेंगे। सेलुलर लेवल पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू लेवल पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन लेवल पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम यहाँ पे हम अपनी बात करने वाले हैं कि हमारे में ये प्रोसेस जो हमारे सिस्टम है वो हमारे फंक्शंस में किस तरीके से हेल्प करते हैं और हमारे में कौन कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको कि सबसे पहले सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना।
ओके, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। तो ये सेल से टिश्यू क्यों बना और कैसे बना? ठीक, ये सेल से टिश्यू क्यों बना और कैसे बना? जब ये सेल, ये जो सेल है, ठीक है, ये अलग अलग थे, ठीक है, ये क्या कर रहे थे? डिफरेंट फंक्शन कर रहे थे, डिफरेंट फंक्शंस कर रहे थे। ठीक, इनके स्ट्रक्चर भी सिमिलर नहीं थे, कोई सेल ऐसे ओवल शेप में था, कोई ऐसे था, कोई कुछ ऐसे था। ठीक, तो ये अलग अलग शेप वाले जो सेल हैं, ये अपना अलग अलग डिफरेंट फंक्शन कर रहे थे। तो ये टिश्यू नहीं बनाएंगे। टिश्यू कौन बनाएंगे? जब सेम तरह के सेल, जब ये जो सेल है वो जब सिमिलर स्ट्रक्चर हो और सेम फंक्शन हो। क्या? सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। ऐसे सेल जिनका स्ट्रक्चर सेम है और वो सेम फंक्शन कर रहे हैं, तो वो बनाएंगे टिश्यू। अब ये सेल के जो स्ट्रक्चर हैं वो सेम है और फंक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली टिश्यू बनाएंगे। इनको एक कंडीशन पे वर्क करना पड़ता है। वो कंडीशंस कौन सी है? कि ये जो सेल है वो एक एनवेलप के अंदर होगा और इसके अंदर भरा हुआ होगा इंटर सेलुलर फ्लूइड, इंटर सेलुलर फ्लूइड। ठीक, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए तभी टिश्यू फॉर्म होगा। अगर सेल सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन है तो इसका मतलब नहीं है कि वो डायरेक्ट टिश्यू बना देंगे। उनके पास एक कंडीशन होना चाहिए, वो है कि वो एक एनवेलप में होना चाहिए और उनके पास होना चाहिए इंटरसेलुलर फ्लूइड, तब ये बनाएंगे टिश्यू। ओके, और टिश्यू का भी सेम यही कंडीशन है कि जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ आते हैं, सिमिलर फंक्शन करते हैं और उनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, तो वो बनाते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन का भी यही है, जब ऑर्गन सारे एक साथ आते हैं और सेम फंक्शन करते हैं। ठीक, फंक्शन सिमिलर फंक्शंस होते हैं उनके। सिमिलर फंक्शंस होते हैं तो वो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे पास ऐसे 5 ऑर्गन सिस्टम हैं जो हमारे बॉडी में है और वो हमें हमारे फंक्शंस में, हमारे हमारे स्ट्रक्चर में भी हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए उन ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। So we have 5 टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क करते हैं और इनका हमारे बॉडी में कौन से फंक्शंस हैं और ये स्ट्रक्चरली कैसे हैं, ये सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। तो हमारे ये 5 ऑर्गन सिस्टम कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गन सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहला जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है कि हम कोई भी फूड, कुछ भी चीज हम खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम, उसको आगे डाइजेस्ट करके एब्सॉर्ब करने का काम, ये सारी चीजें ये डाइजेस्टिव सिस्टम में रहने वाले ऑर्गन्स करते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि कोई भी सिस्टम है वो किसी ना किसी ऑर्गन से बना होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट करने का और दूसरा उसको एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन है? जैसे मैं स्टमक की बात करूं तो स्टमक जो है उसका काम क्या है? उसका काम है कि फूड स्टफ जो हम खा रहे हैं उसमें HCl सिक्रेट करना और वो फूड स्टफ को तोड़ना। ठीक, अब एब्जॉर्प्शन का काम किसका है? तो अपने पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्प्शन करता है और अपने पास लार्ज इंटेस्टाइन होता है जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? बेसिकली डाइजेस्ट करना एंड एब्सॉर्ब करना। डाइजेस्ट मतलब पचाना, हम जो खा रहे हैं उसको हम पचाएंगे, और दूसरा उसके अंदर पचाने के बाद, उसको तोड़ने के बाद उसके अंदर जो हमारे लिए यूजफुल न्यूट्रिएंट है उसको एब्सॉर्ब करना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। दूसरा हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो सेकेंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम।
रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, ठीक? तो ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, इनका काम क्या है? आखिर हम ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं ले रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे आगे कि रेस्पिरेशन जो है वो दो तरीके से होता है, एक बॉडी लेवल पे और एक सेलुलर लेवल पे। तो जो हमारे बॉडी लेवल पे होगा उसमें हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक? वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाएगा। फिर जब सेलुलर लेवल पे क्या होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए और उसमें से एटीपी निकालने के लिए, अब एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे में पाया जाता है। ओके, तो रेस्पिरेशन में दो तरीके से होते हैं, जैसे मैंने बताया बॉडी लेवल पे जो नॉर्मल आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो। ओके, दूसरा सेलुलर लेवल पे। तो सेलुलर लेवल पे क्या होता है कि जो हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट है उसको निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हम आगे पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलिसिस है, पीसीए साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो इसमें हमें फूड स्टफ को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। और सेकंड है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है कि सर्कुलेशन करना। सर्कुलेशन किसका करेगा? ये सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है सर्कुलेशन करना। तो सर्कुलेशन ब्लड के थ्रू होगा। अब ये क्या क्या चीजें सर्कुलेट करेगा? सबसे पहले तो ऑक्सीजन सर्कुलेट करेगा। ओके, लंग्स तक हमारा ऑक्सीजन गया। अब वो ऑक्सीजन को क्या करेगा? वो लंग्स से जहां पर हमें एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पर वो ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरी चीज, जब एनर्जी बन गई तो वो एनर्जी को रिक्वायर्ड प्लेस पे भेजने का काम भी सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन होता है? ब्लड अपना, ठीक? तो ये काम होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का। बिकॉज हमने एनर्जी तो बना ली, हमने न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए, अब इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? वो करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारे हमने फूड स्टफ खाया उसमें से जो रिक्वायर था, हमें जो यूजफुल था, हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, पर जो वेस्ट है उसको एज इट इज हम बॉडी में नहीं छोड़ सकते। तो वो क्या होता है? उसको अपने बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो वो किसके थ्रू होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करवाएंगे। जैसे कोई भी चीज, अगर आप कोई भी चीज खा रहे हो तो उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट हमें रिक्वायर है हमने एब्जॉर्ब कर लिया। अब उस न्यूट्रिएंट को उस खाने के बाद जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिलीज करना है। उसको एज इट इज बॉडी में छोड़ेंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा। तो उसको रिलीज करने के लिए हमारे पास होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और सबसे लास्ट है हमारा कंट्रोल सेंटर, ठीक है? कंट्रोल सिस्टम। सो कंट्रोल सिस्टम का काम क्या है? ये सारे जो भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे एक कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करे, वो कौन देखेगा? अपना कंट्रोल सिस्टम। ये सारी चीजें कैसे एक प्रॉपर मैनर में वर्क करे, ठीक है? इसमें कुछ डिसबैलेंस ना हो, ठीक है? तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम है अपना कंट्रोल सिस्टम का। तो ये हमारे हैं 5 ऑर्गन सिस्टम जो हमारे लिए, हमारे फंक्शंस के लिए, हमारे स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है।